अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और किस तरह से मीडिया मुख्तलिफ सियासतदानों की इमाम पर, मुख्तलिफ बाइसर लोगों की इमाम पर किसी भी फैसले को तोड़ मरोड़ कर अलग रंग देता है, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। भारत के अंदर की सबसे बड़ी खबर जो डोमिनेट कर रही है, ट्विटर पर ट्रेंड बन रहा है, फेसबुक पर ट्रेंड बन रहा है और हर जगह पर जिसकी डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसकी बुनियादी तौर पर गिरफ्तारी हुई है और वो एक क्रूज शिप में नशा करते हुए और बदकारी करते हुए, जिना करते हुए मुबैना तौर पर पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर भारत में ट्रेंड बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का जो मीडिया है भरा पड़ा है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबारात हो, डिस्कशन ही इसी पर हो रही है। लेकिन क्या ये खबर सिर्फ इतनी सी है कि शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद इतने बड़े पैमाने पर मीडिया में ये जो डोमिनेट खबरें आ रही हैं, क्या ये इतनी ही हैं या इसके पीछे कोई और रीजंस हैं? तो जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से मीडिया को हथियार इस्तेमाल करके रियासत अपने मुफादात को परस्यू करती है, अपने मामलात चलाती है और किसी को भनक भी नहीं होने देती। आप हैरान रह जाएंगे। बुनियादी तौर पर जब शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया, वो एक क्रूज में था और वो एक शिप है, समुद्र के अंदर है और वहां पर वो पार्टी कर रहा था। उस क्रूज का जो टिकट है वो 3 लाख रुपए का है, एक टिकट। तो शाहरुख खान का बेटा ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकता है, मैं और आप तो नहीं कर सकते। तो वो वहां पर पार्टी कर रहा था, पुलिस ने वहां पर रेड की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें उसके अंदर से कोई भी नशावर चीज नहीं बरामद हुई, यानी उसके जिस्म से चर्स के सैंपल्स या कोई भी मुख्तलिफ यानी नशावर जो चीजें वहां शिप में पाई गई हैं, उस शिप में मौजूद थी, लग्जरी शिप में, वो उसके जिस्म से, उसकी बॉडी से कहीं से भी वो उसका कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार कर दिया गया है। जब दरखास्त दायर की गई अपील की, तो भी अपील में एक्सटेंशन नहीं दी गई, बल्कि उसे गिरफ्तारी रखा। अब ये मामला क्या है? मामला यह है कि भारत में इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं। कम से कम 1.5 साल से किसान एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने जो दिल्ली है, भारत की राजधानी है, भारत का जो कैपिटल है, उसको सराउंडिंग से घेर रखा है मुकम्मल तौर पर। और हुआ यह कि एक मिनिस्टर का बेटा गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते वो नशे में धुत था, तो उसने अपनी जो गाड़ी थी, जो लैंड क्रूजर थी, वो किसानों के ऊपर चढ़ा दी, जिसमें मुतजाद खबरें आ रही हैं कि 7 से 8 किसान उसके नीचे आके मर गए। उसके बाद किसानों ने भारतीय हुकूमत और लोगों के खिलाफ धावा बोल दिया और कम से कम 8 से 10 बंदे भी मार दिए और बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मार दिए। यह बहुत बड़ी खबर थी। और उसके बाद उन्होंने, किसानों ने जो दिल्ली है उसको कैप्चर करने की कोशिश की और बड़ी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को हम गले से पकड़ेंगे। अब जब पूरी दुनिया में यह खबर बन रही थी और पूरी दुनिया इसको मीडिया में आकर बातचीत कर रही थी और इसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी, उसी दौरान एक शोशा छोड़ा गया। एक प्लान तरीके के थ्रू शाहरुख खान के बेटे को उधर क्रूज में बुलाया गया, बाकायदा फोन करके, मैसेज करके, और जब वो वहां पर गया, उसके बाद उसे उसी क्रूज में से जो बड़ी तादाद है उसमें मंशियात बरामद हुई और उस मंशियात बरामद होने के बाद शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी कर दी गई। जो ही शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी होती है, तो ये जो भारत के अंदर 750 न्यूज चैनल्स हैं, जो बड़ी तादाद में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो ट्विटर है, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, वो जो किसानों की खबरें दे रहा था, वो सारा मीडिया शिफ्ट हो गया शाहरुख खान की खबरों की तरफ और इधर मोदी हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया किसानों के ऊपर। अब आप ट्विटर पर जाएं, टॉप ट्रेंड शाहरुख खान के बेटे का, प्राइम टेलीविजन शाहरुख खान के बेटे के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप फेसबुक के ऊपर खबरें शाहरुख खान के बेटे के ऊपर लग रही हैं। लेकिन जो असल मसला था, जो असल चीज थी, जो किसानों ने बुनियादी तौर पर मोदी हुकूमत पर धावा बोला था, जो उस राजधानी भारतीय कैपिटल की तरफ बढ़े थे, जिन्होंने हुकूमत को पकड़ना था गले से, उस सारी खबर को मध्यम कर दिया गया, उसकी हाइप को डाउन कर दिया गया और शाहरुख खान के बेटे की बड़ी सुर्खी लगा दी गई। और इसमें अदलिया भी शामिल है, जिसने एक छोटे से जुर्म में इतने बड़े सेलिब्रिटी को, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को उन्होंने बेल नहीं दी, हालांकि वो तगड़ा वकील उन्होंने कर रखा था। इस तरह से जो असल खबर थी उसको जायल कर दिया गया, उसका जो इंपैक्ट पड़ना था पूरी दुनिया भर में, उस इंपैक्ट को पीछे रखा गया, उस इंपैक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई और उस इंपैक्ट की जगह एक ऐसी खबर, एक ऐसा शोशा छोड़ा गया जो इस वक्त हर तरह की खबरों को डोमिनेट कर रहा है। डिस्कशंस हो रही हैं कि रिया पार्टी क्या है,
क्रूज में पार्टी कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी मंशियात थी जो शाहरुख खान का बेटा लेता था, किस तरह बदकारी कर रहा था, कौन कौन सी उसकी गर्लफ्रेंड थी, कौन सा अल्कोहल पीता था। दिस इज नन ऑफ एनीवन्स इशू। ये बड़ी नॉर्मल है बॉलीवुड में। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा माफिया है। हमने इससे पहले बेशुमार स्कैंडल्स देखे, हमने सुशांत सिंह की मौत भी देखी है, हमने रिया चक्रवर्ती का भी स्कैंडल देखा है, बड़े प्रोमिनेंट स्कैंडल हमने संजय दत्त के भी स्कैंडल्स और दुनिया ने देखे। तो ये इतना बड़ा नया इशू था, लेकिन इसको बनाया गया एक मीडिया का सेगमेंट अपने साथ मिलाकर डोमिनेट किया गया खबरों को, और ट्विटर पर ट्रेंड्स बनवाए गए ताकि वो जो किसानों वाला मामला था, जो भारत एक किसानों के खिलाफ लॉज लेकर आई थी, उनको किसी तरह से उन्होंने जो मिनिस्टर के बेटे की वजह से जो किसान मरे थे और उन्होंने जो पेशकदमी की थी भारतीय कैपिटल की तरफ, उसको मीडिया की खबरों से अलग करके उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए। दिस इज हाउ 21वीं सदी का जंग, 21वीं सदी का मॉडल है, जब आप अपनी खबर की तकवीयत के लिए अपनी खबर को लोगों को दूसरी तरफ लगाकर कुछ और मकासद आप लोग हासिल करते हैं। यह बड़ी अहम खबर थी और ये डिटेल्स आप तक पहुंचाना भी मकसूद थी कि बाज़ औक़ात जो टेलीविजन पर, जो सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होते हैं, वो ये भी हो सकता है कि आप तक सिर्फ पहुंचाया जा रहा हो, उसके मकासद कुछ और हों। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।